वरदराज पढ़ने में कमज़ोर था। वह जो कुछ सिखाता वह भूल जाता था। इसे तो यही अच्छा है कि तुम घर जाओ और घर का कामकाज करो। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। 27 सितंबर 2005 की बात है। हम घर से मेरे साथ एक और थी, हम दोनों चल दिए। हमको ये नहीं पता भाई मिर्जापुर कहाँ पे है। Then, a young 20-year-old girl herself, Pooja was on a mission. Her passion and commitment were taking her to a district in Rajasthan called Alwar to meet a man named Noor Muhammad, a man equally committed and equally driven. मिर्जापुर ऐसी जगह थी जहाँ कोई नहीं पढ़ता था। किसी को ये पता भी नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने से होगा क्या। Pooja traveled to the village Mirzapur in eastern Rajasthan. Home to about 215 families, Mirzapur is dominated by the deeply patriarchal Mev Muslim community. Predominantly farmers by profession, education remained almost non-existent as a single government school serviced the entire region. In a lone house in the corner of a village, Pooja met a shy girl. मेरा नाम जायदा है, ग्राम मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। All of 12, Jahida belongs to a small Mev Muslim family headed by her father, Hanif Khan. ये मेरा भाई है शाहरुख, 8 साल का। ये सबाना है 9 साल की। ये मेरी मम्मी है। In 25 years, not a single girl had studied past class 5 in this village. Tradition and patriarchy meant that girls either did housework or at best were given dini or religious education at the madrasas. But this was about to change. पहले हम किसी का भी बोलते नहीं थे। साफ सुथरे नहीं रहते, जंगलों में जाता था। कभी हाथ धोते कभी नहीं धोते जब खाना खाते थे। हम स्कूल नहीं जाते थे, नहीं रहते थे सूगले गंदे संदे नहीं। अब हम From then to now, in 3 years, how it has all changed. Today, most of these girls are not only getting an education, but the very sound of a school bell draws them like bees to a beehive. तीन साल पहले हम स्कूल नहीं जाते थे। फिर मैडम आई तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा। माँ बाप बोले कि दीन हड़प होता है, हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। फिर इन्हें हमारे माँ बापों को समझाया। हमारे माँ बाप ने हमको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। Change came about with great effort. Girls like Pooja joined ranks with the NGO AMED, Alwar Mewat Institute of Education and Development, supported by ActionAid. They went from door to door, in turn persisting, cajoling and explaining to the apprehensive community that education would empower their children. The community remained distrustful and afraid. उनको अपनी आइडेंटिटी का बहुत डर है। इस्लामिक आइडेंटिटी पे कोई खतरा नहीं हो। लोगों ने हमसे ये कहा कि आपके पढ़ी लिखी लड़कियां तो बिगड़ जाती हैं, वो सर पे पल्लू नहीं रखती हैं, उनमें तहजीब नहीं होती है। हमने इसका पुरजोर कोशिश किया कि उनको दीन और दुनिया दोनों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारे साथ 2-3 चैलेंज थे कि एक तो लोगों को ये दिखाना कि नहीं बच्चे पढ़ सकते हैं, दूसरा ये बताना था कि पढ़ने से दीन खराब नहीं होता है, और तीसरा ये बताना था कि स्कूल लोगों की तकदीर को बदल सकता है। उनके घर गए हम तो इनकी मम्मियाँ बोलने लग गई, हम ना भेजा अपनी छोरी, तम तो हमारा दीन खराब कराना आ गई।
तुम यहाँ से भागो। जहाँ भगा देता दूसरे घर में जाके बैठ जाता। जब उनके चूल्हे तक पहुँचे, भाई हम रोटियाँ तुम्हारी खाएंगे, हमको चाहे लड़ो चाहे कुछ करो। बहुत डिफिकल्ट काम था ये तो, घर घर जाकर बुला के लाना, माता पिता की गालियाँ सुनना, जो हमने सहन किए इनके लिए, केवल बच्चियों के लिए। अब नहीं बकरी चरावांगा, हम तो पढ़ने ले जावांगा। मैं स्कूल में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत इन विषयों को पढ़ती हूँ। सबसे अच्छा सब्जेक्ट अंग्रेजी। I can play the tabla, the dholak, the piano. Amit set up bridge courses with young, enthusiastic teachers like Pooja for girls who never enrolled, were overage or school dropouts. These resident and non-resident bridge courses, condensed into 3 to 6 months, were designed to allow these girls to be mainstreamed after their completion of the course. 392 children enrolled for these courses. तो एक तरफ ब्रिज कोर्स में बच्चियां पढ़ने लग गई थी और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में 15 बच्चों के साथ गुरुजी रहते थे जो कुछ नहीं पढ़ा पा रहे थे, और वो बच्चे 5 साल में भी कुछ नहीं सीखे थे, और इधर बच्चियां 6 महीने में पढ़ना लिखना सीख गई थी, अच्छे से बोलने लग गई थी। तो लोगों को लगा कि नहीं पढ़ तो सकते हैं। जब 6 महीने में ये बच्चियां पढ़ गई और 5 साल में नहीं पढ़ी तो कुछ गड़बड़ है। स्कूल हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। The real change began to show when these girls completed the bridge courses and expressed a desire to continue studying. In one unified voice, these girls were the driving force within the community to get teachers, books, basic facilities, and food in the solitary government school of the district. This gathering momentum had many good consequences. शुरू में जो बच्ची आई उन्होंने जो सीखा और उन्होंने जाके जो अपने घरों पे कहा, उसने बच्चियों को जोड़ने में हमारी बहुत मदद की। और बच्चियों ने ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ने से वो बिगड़ गई, उन्होंने घर का काम भी किया और पढ़ाई भी की, और मदरसे से वो नहीं छूटी। ये 2-3 चीज़ें हमने साथ लेके चले थे। The real heroes of this story are the girls themselves. They shoulder the immense responsibilities of running their homes with their mothers, and they work incredibly hard through the day. With smiles on their faces, they willingly pay this price, as this is the only way to integrate education into their way of life without disturbing it too much. मैं सुबह 5 बजे खड़ी होती हूँ और जब हाथ में धोती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, पानी भर के लाती हूँ और गोबर फेंकती हूँ, फिर नहा धो के स्कूल जाती हूँ। विवाद के लोग हमको लगता है इकट्ठे हुए हैं, जागरूक हुए हैं, और अब उनको अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके अंदर कुछ आग लगने लगी है। अरे भाई जागो जागो, जागा सुकाम चलेगो, सोया सुकाम ना। स्कूल हमारे बच्चों की जिंदगी को बना। Over the past 5 years, Noor Muhammad has been witness to a shift in the perception of the community as a whole. Where there was distrust and contempt earlier, today the entire community is motivated and willing to fight for the education and betterment of their children. Vocal about their rights, they are aware of the benefits education brings to them all. माँ बापों को अच्छा लगता है कि अब हमारे बालक पढ़ रहे हैं। हमारे माँ बाप कहना कि ये तो दूध का हिसाब भी कर लेती हैं, इनको स्कूल में भेजो, ये तो अब पढ़ जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बना लेंगे। The change is dramatic enough for the community to see as well. Children eager to go to schools where the teachers themselves are eager to impart knowledge. The desire to succeed is palpable, and the enthusiastic and dedicated teachers are a big catalyst in this change. Teaching hygiene, developing personalities, and giving the children the courage to stand up for their rights. जैसे स्कूलों में हमारे पानी की सुविधा नहीं है, स्कूलों में पंखे नहीं है, अब वो चीज़ें बच्चे मांगने लगी। सब हमें भी ऐसे स्कूल होना चाहिए जैसे हमारे शहर के। हमारा अधिकार नहीं है का पढ़ाई में, जितना अधिकार शहर के बच्चों को उतना ही हमारा है। शहर जैसा स्कूल हमारे होने चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते।
तब्दीली जो हुई है उनकी ज़िंदगी में, वो अपने आप को देखने लगी है। पहले हमारी इन बच्चियों को कुछ था नहीं, उनको लगता था 10-12 साल होगी और उसके बाद शादी करके चली जाएंगी। अभी वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे देखने लगी कि हमारी भी ज़िंदगी है, हम भी शिक्षिका बन सकती हैं, हम भी नर्स बन सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकती हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर। दिल लगा के मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि कुछ बन जाऊँ। बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। The fight has been long and uphill for teachers and community workers alike. They have had to constantly battle apprehensions about schooling and fight mindsets born over many generations. Some that still exist. एक दो साथियों ने हमसे कहा कि बच्चियों में कुछ बिगड़ाव आ गया है पढ़ाई करने से। तो हमने पूछा क्या बिगड़ाव आ गया है, तो एक साथी ने कहा कि भाई ये बच्चियां जवाब देने लग गई हैं, पहले बोलती नहीं थी लेकिन अभी जवाब देने लगी हैं, सवाल करने लगी हैं। पहले हम ऐसे बोलते नहीं थे किसी से, जब से हम स्कूल आए हैं जब से बोलने लगे। अब हम शर्माते नहीं हैं, खुलकर बात करते हैं। 6 6 2 12 6 18 6 14 6 25 6 2 12 6 6 2 12 मिर्ज़ापुर ऐसी जगह थी जिसको लोग कहते थे कि बेकार गांव। वहाँ पर लोग पढ़ने लगे हैं, वहाँ पर बच्चे आने लगे हैं, वहाँ के कम्युनिटी के लोग डिमांड करने लगे हैं। इसका आसपास के 50 गांवों पे इफेक्ट हुआ है। लोग आके देखने भी लगे हैं कि मिर्ज़ापुर में हो सकता है तो पूरे मेवात में हो सकता है। स्कूल 4 बजे छूटता है, फिर घर आती हूँ, घर आकर खाना खाती हूँ, खाना खाकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। 3 घंटा पढ़ती हूँ। The education has changed these girls and the community from what they were 3 years ago. They confidently handle money and are now smart enough not to be cheated in the shops they now go to. पहले हम बाजार वगैरह नहीं जाते थे सामान खरीदने के लिए, अब हम बाजार भी चले जाते हैं। अब तो सब कुछ हिसाब कर लेते हैं। पढ़ाई से हमें हिम्मत आई। More importantly, the girls have become spokespersons of the community, raising demands like roads, electricity, and implementation of government schemes when state officials come for visits to their village. अब सब लड़कियां जाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाने से। बहुत बच्चियों के पास हमको जाना है, बहुत सारी बच्चियां हमारा इंतजार कर रही हैं, काम अभी बहुत बाकी है। The laughter and smiles on these innocent faces do not just tell stories of empowerment and emancipation. Instead, along with this brave and pioneering group of people, hundreds of Jahidas have put words into their dreams. The community's rights to education, midday meals, and rural employment guarantees are now met because of the determination of these children to get their due. They are simply the voices of change. Where some see victims of poverty, ActionAid sees people with power to end it.